दोस्तों, स्वागत है आपके अपना परिवार करियर मेकर बाय डीके सर। आज जो ग्रुप डी प्रीवियस ईयर्स का पूछने वाले हैं, पेज नंबर 163 से 166। ये जो 2018 ग्रुप डी में पूछा हुआ ये है। इसके बाद कल जो चलेगा एक पेज रहेगा आपका ग्रुप डी और फिर आरपीएफ एसआई सब जो पूछा हुआ है। इसका फिर 2022 ग्रुप डी में जो पूछा है, इसके बाद विषय मैराथन चलेगा। चलिए बताइए कि एल्युमिनियम धातु का ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? उभयधर्मी। एल्युमिनियम हो जाए, जिंक हो जाए, सीसा हो जाए, पारा हो जाए, क्या उभयधर्मी से बोलेगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, पर सीसा वाला क्या बोलता है रे? PbO3 बोलता है, लेड ऑक्साइड। आगे बताइए कि आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग में तत्व का समान होता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखिए ये वर्ग होता है ना, तो वर्ग में पहले हेलिना को रब से फरियाद है, तो हाइड्रोजन का एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, लिथियम का एक हो गया, सोडियम का एक हो गया, जितना भी उस लाइन में होगा क्या होगा? एक होगा वर्ग में। और बोले थे कि आवर्त में जो जाएगा क्या होगा? पहले बढ़ेगा, फिर इसके बाद 1 से 4 तक, फिर 4 से इधर घटेगा। आगे बताइए कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करता है, दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया में क्या पैदा होता है? गर्मी और प्रकाश। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे किसके अनुपाती होते हैं? लंबाई का। एल्युमिनियम धातु केवल किस विधि से निकाला जाता है? विद्युत अपघटन, या इंग्लिश में क्या बोले? इलेक्ट्रोलाइसिस। सभी एसिड को आमतौर में क्या रहता है? हाइड्रोजन H+, लेकिन क्षार में बोलेगा तो OH-। क्षार में, क्षार का ट्रिक क्या बताते हैं? छोलनी। छोलनी का छो से क्या हुआ? क्षार, लो से क्या हुआ? लाल, नी से नीला, और अम्ल क्या बोलते हैं? अनिल। औ से अम्ल, नी से नीला, ला से लाल। अरे गीत आ गया, चलनी के चालल दुल्हन बोलते हैं, सूप के फटकर, वही याद आ गया। रॉड और कोण किसका भाग है? आंख का। रॉड मतलब है क्षण कोशिका, और कोण मतलब क्या होता है? शंकु कोशिका। कठोर कोशिका वित्तीय किसकी होती है? जो मृत कोशिका, स्क्रीन कायमा। कल भी पूछे थे ये क्वेश्चन। और बोलेगा कि लचीला कौन होता है? कोलेन कायमा। कौन सा धातु चमकदार होता है? आयोडीन। द्रव्यमान बटे आयतन किसके बराबर होता है? घनत्व बराबर। स्केरिस का साधारण नाम क्या है? राउंड वर्म। मानव के अनिश्चित अंड में कौन सा क्रोमोसोम होता है? X क्रोमोसोम होता है। अनिश्चित अंड में X डबल नहीं, एक होगा। सौर पैनल में कौन सा धातु है? पेज नंबर आपका 163 सुधार लीजिएगा, उसको कर दीजिएगा उप धातु। सौर पैनल में कौन सा उप धातु होता है? सिलिकॉन। बताइए पृथ्वी पर सिलिकॉन कितना पाया जाता है? 27.72, लगभग 8 होगा, 27.72। दाब बराबर क्या होता है? बल नहीं देगा तो उत्क्षेप भी बोलेंगे, उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल। दाब कैसे मतलब? पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अभी तक वैज्ञानिक द्वारा कितनी अवस्था का सिद्ध किया गया है? 5। ठोस, द्रव, गैस 3, चौथा प्लाज्मा, 5वां बोस। छठा को अभी मान्यता ने दिया जिसका नाम है हार्मोनिक कंडेंसेट। हार्मोनिक कंडेंसेट। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम तत्वों के गुण के किसके फलन होते हैं? परमाणु संख्या। देखिए डोब्रेनर हो जाए, मेंडलीफ हो जाए, या न्यूलैंड्स हो जाए, ये सब जितना भी बताएं द्रव्यमान पर सजाएं। द्रव्यमान पर क्यों फैल हो गया? क्योंकि जैसे आपका आ गया पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आर्गन का हो गया, ये तीनों का द्रव्यमान संख्या आपका 40 है, तो कैसे सजाएगा? ठीक है, तो इसीलिए उसको सिद्ध नहीं कर पाया। और राष्ट्रीय नियम 8 का हर 8वें तक कुछ तक मान था, इसके बाद क्या हुआ कि फिर वो फैल करने लगा। इसीलिए अब परमाणु संख्या पर आपका पता चल गया, उससे फिर द्रव्यमान संख्या हो गया, इसलिए परमाणु संख्या। अब देखा सजाने के लिए पहले कौन वैज्ञानिक बोले, पहले कौन वैज्ञानिक, फिर कौन बोले, तो पहले कौन आया बताइए? पहले डोब्रेनर आए। त्रिक नियम डोब्रेनर 1817 में। इसके बाद न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम 1866 ईस्वी में। और कितने तत्व थे? 56। और डोब्रेनर के समय लगभग 20 तत्व थे। ठीक है, इसके बाद कौन आया? मेंडलीफ, इसके कहते 63 तत्व। और ये तीनों क्या थे? द्रव्यमान। और अगला वाला परमाणु संख्या मोसले, ये कब दिए थे? 1913। विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध बताता कौन सा नियम? ओम का नियम। संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कौन काम करता है? रॉकेट में अंतरिक्ष। सबसे अधिक आघात वर्णीय धातु कौन है? सोना। सोना का परमाणु संख्या 79। पारा का 80।
और यूरेनियम का 92 है, टंगस्टन का 74। अमीबा प्रजनन करता है कौन विधि द्वारा? द्विखंडन। द्विखंडन नहीं देखा तो बाइनरी विखंडन भी देखा, ध्यान रखना। H2O का अपेक्षित द्रव्यमान कितना होता है? 18। H2O होता है हाइड्रोजन का एक द्रव्यमान से 1 दूनी 2, ऑक्सीजन का 16, 16 2 18। और D2O का कितना हुआ? D2O तो 2 दूनी 4 और 16 20। पूरा अस्त ग्रंथि से होने वाला स्राव कहाँ प्रवेश करता है? मूत्र मार्ग में। आधुनिक अवस्था में पूरा अस्त ग्रंथि होता है, जो मतलब कि प्रोस्टेट जिसको बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं हिंदी में उसका। पूरा अस्त ग्रंथि से होने वाला स्राव मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। वो जो स्राव जो होता है ना, उसी से होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि से। आगे बताइए, आधुनिक अवस्था में उप धातु कितना है? 6। और धातु कितना है? धातु 91 होता है। धातु दुर्लभ मृदा तत्व कितना है? वही है 4, इधर 7 7 14। ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला दुर्लभ मृदा तत्व ये एफ ब्लॉक में जो आता है 14 को, ऊपर वाला को दुर्लभ मृदा तत्व कितना है? 14। विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे? वेग। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण, पहले नीचे से जानेंगे। दूरी में परिवर्तन की दर चाल, और चाल का भाई कौन है? वेग। तब विस्थापन में परिवर्तन बोलेगा तो वेग, अब वेग में परिवर्तन दर बोलेगा त्वरण। अब आगे बताइए कि संवेग में परिवर्तन क्या कहलाएगा? आवेग। और समीकरण में परिवर्तन की दर को क्या बोलेगा? बल। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 283। और एल्युमिनियम में कोर इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। मतलब बाहर वाला छोड़ के इधर कोर इलेक्ट्रॉन हो गया। आप सब बताइए कैल्शियम में कोर इलेक्ट्रॉन कितना होता है? लास्ट वाला छोड़ दो, 2 8 8 2 हुआ तो 2 8 8 कितना होगा? 18। किसी माध्यम का पुनः अपवर्तनांक सूचकांक हमेशा कितना होता है? 0 1 1 से अधिक अनंत, ये बताना है। किसी भी माध्यम का पुनः अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है? 1 से अधिक होता है। सबसे अधिक सम्मिश्रण बनाता है कौन सा तत्व? जो कि कार्बन। ठीक है, कार्बन बनाता है। सबसे संयोजित हड्डी कौन सा उत्तक पाया जाता है? संयोजी उत्तक। कार्य और ऊर्जा कैसे मतलब क्या है? जूल। और नहीं तो दूसरा देगा तो क्या देगा? न्यूटन मीटर या किलोमीटर प्रति। कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है, तो न्यूटन मीटर। और इसके और तोड़ सकते हैं उसको केजी मीटर, उसको बन जाएगा। उठा हुआ हथौड़ा में कौन सा हो जाता है? इसलिए होता है। हड्डियों को जोड़ता है कौन कहलाता है? लिगामेंट्स ने दिया है, स्नायु। बहुत अच्छा। हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया में कैसी प्रक्रिया उत्पन्न होती है? पुनर्जनन। फिर से मतलब उसको उधार कर सकते हैं, वही बोला है। बड़े परमाणु वाले तत्व से बने बहुत क्या होते हैं उसके? जैसे बड़े परमाणु से तत्व बनेगा बंद तो उसका क्या होगा? कमजोर होगा क्या कि मजबूत होगा? कमजोर। बड़े परमाणु वाला क्या होता है? कमजोर होता है। दांतों का टूटना शुरू हो जाता है, मुंह का पीएच कितना कम? 5.5 से कम। विशेष भूमिका निभाते हुए अपनी विभाजित करने की क्षमता त्याग देते हैं और अस्थायी उत्तक बनते कौन? मेरिस्मेटिक्स उत्तक बोलते हैं। पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षा गैर विशिष्ट कोशिका होता है कौन कायमा में? कौन सा कायमा बता, प्रकार बताओ? पैरेन कायमा, कोलेन कायमा, स्क्रीन कायमा। तो पैरेन कायमा। कठोर और मृदु बोलेगा तो क्या होगा? स्क्रीन कायमा। और नारियल का भूसी बोलेगा तो स्क्रीन कायमा। देखा ना। लचीला बोलेगा, कोमल बोलेगा तो कोलेन कायमा। पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिका होता है। गैर विशिष्ट कोशिका मतलब नहीं पाया जाता गैर कोशिका। योनि किसकी ओर जाती है? गर्भाशय ग्रीवा की ओर। ठीक है। मनुष्य में महिलाओं का यौन गुण शुद्ध क्या होता है? X। और पुरुष का बोलेगा तो XY। किसने दिखाया कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जाता है? द्रव्य को ऊर्जा, ऊर्जा को द्रव्य। ये आइंस्टीन। द्रव्य को ऊर्जा, ऊर्जा को द्रव्य में बोलेगा कौन होगा? आइंस्टीन। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1921। और व्याख्या कब क्या था उसका? 1905। सोडियम कार्बोनेट का शुद्ध कल बताए थे? Na2CO3 तो 10H2O। और सोडियम बाइकार्बोनेट बोलेगा तो NaHCO3।
विभवांतर और विद्युतधारा के बीच कौन सा संबंध बताता है? कौन सा नियम? अभी तो ओम का नियम। चिप्स के ऑक्सीकृत करने को रोकने के लिए कौन सा गैस करते हैं? नाइट्रोजन। कल भी पूछे थे, एक एकल आवृत्ति वाले ध्वनि उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? टोन। रासायनिक संयोजन नियम किस वैज्ञानिक आधारित है? रासायनिक संयोजन नियम डाल्टन। रासायनिक संयोजन नियम डाल्टन। कल को बताए थे डाल्टन ने कौन सा नियम दिया था? गुलित अनुपात। गुलित अनुपात डाल्टन। तरंग सिद्धांत कौन दिया? तरंग में गो आया हाइगेंस। और व्यतिकरण का सिद्धांत थॉमस यंग। चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं? मोनोसोडियम ग्लूटामेट। परमाणु बल का सिद्धांत का खोज किसने किया था? परमाणु बल का परमाणु बल हिडेकी युकावा। हिडेकी युकावा। मेर्लिम की आवर्त में तालिका में कोबाल्ट से पहले किसको दर्शाया गया है? निकेल को। कोबाल्ट का प्रमाण संख्या कितना होता है? 27 और निकेल का 28, लेकिन उसमें पहले ही बता दिया। 28 वाला कोई पहले दिखा दिया है, कहीं दरबार पर सजाया ना इसलिए। फेरम सल्फेट का क्रिस्टल का क्या होता है? फेरस सल्फेट का शुद्ध बताओ। 7H2O। 5H2O। 5 किस में लगता है बताइए तो? कॉपर सल्फेट। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं जैसे किसको? किन दो तत्व से? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं जैसे कि निकेल और प्लेडियम को जोड़ते हैं। जीनोन को किस आवर्त में रखा गया है? जीनोन का परमाणु संख्या कितना है? अरे 18 में। जीनोन का कितना परमाणु संख्या? 54। किसी का 54। 54 किस में जाएगा? 2 10 2 10 18 36 55 होगा। पहला में 2 बोलेगा परमाणु संख्या 2 10 18 36 54। 54 कहाँ आ गया? 5वां। अब हमको लगता है कोनो आएगा तो तुम सब समझ जाएगा, इससे पहले ही बताते हैं। पढ़ते भूलते जाते हैं। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से चेक करते हैं? अवतल। H2SO का द्रव्यमान कितना होता है? ऐसे पूछ दिए, निकालने तो बताइए क्या द्रव्यमान से कैसे कनेक्ट कर लेंगे? किसी वस्तु का संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। पीवीसी का फुल फॉर्म बताओ। पॉलीविनाइल क्लोराइड। दृढ़ उत्तक की कोशिका किसकी बनी होती है? निर्जीव कोशिका से बना होता है। दृढ़ उत्तक होता है कौन? स्क्रीन का पास, लेकिन दृढ़ उत्तक बना होता है निर्जीव कोशिका का। अनबुझा चूना को क्या बोलते हैं? रासायनिक नाम बताओ। कैल्शियम ऑक्साइड। अनबुझा मतलब सूखा चूना, अब बुझा हुआ मतलब पानी डाल दिए उसमें, CH का। देखिए एग्जाम में पूछा हुआ है कि आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 4 और आवर्त 5 में कितना उपधातु है? 2 4 5 4 5 में 2। विद्युत आवेश कैसा है मतलब? कूलम। पार्श्व विभेदक के कारण जड़ और तने के घेरे में क्या होता है? वृद्धि होता है। पार्श्व विभेदक लेटरल मेरिस्मेटिक्स उत्तक इंग्लिश बोलते हैं। विद्युत चुंबक और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया गया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। किसके कसम? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, मैक्सवेल। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय बोलेगा तो मैक्सवेल। आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु कौन है? अंतिम उपधातु देखो लास्ट में कौन है? वहां देखो एंटीमनी के सीधा में, टेलुरियम के नीचे पोलोनियम। अंतिम उपधातु कौन है? पोलोनियम। पोलोनियम का परमाणु संख्या कितना है? कितना होगा रे? 86 हो गया। इससे पहले क्या होगा? 85 84 है क्या रे? चाहिए 84। पोलोनियम का कितना है? 84। गलती हो गया क्या रे? सही है, पोलोनियम का 84 है। प्रतिरोधकता के मतलब क्या होता है? ओम मीटर। ये खूब एग्जाम में देता। सेलेक्ट लाइम का सूत्र CaO। सेलेक्ट लाइम बोलते हैं किसको बताओ? अनबुझा चूना। सेलेक्ट अनबुझा चूना। सेलेक्ट लाइम और को कौन होता है बोला गया? अरे इसको सेलेक्टेड लाइम का बड़ा है बोला। उसमें भी लाइम लगा रहता है। सेलेक्ट लाइम छोड़ो, ध्यान आएगा बता देना। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान क्या कहलाता है? घनत्व। घनत्व बराबर क्या हुआ? द्रव्यमान बटे विभवांतर। कैसे मतलब क्या होता है? वोल्ट। चमगादड़ उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाते हैं। कौन सा तरंग? परासरम। परासरम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक।
मानव में शुक्राणु में कितना गुण होता है? हाँ 23 होगा। देखिए मानव शुक्राणु लग गया ना तो 23 होगा। 23 होगा। मानव में बोलेगा 46 है और शुक्राणु लग जाएगा ना 23। 23 मानव बोलेगा तो 46 है और मानव शुक्राणु बोलेगा तो 23। सब कंफ्यूजन क्वेश्चन है। तो समझिए ना। स्पाइरो गायरा प्लेनेरिया में पुनर्जनन होता है कि नहीं होता है? होता है। लाइकेन किस जगत में आता है? थैलोफाइटा। लाइकेन किसका सजीवी सजीवालय साग में पूछा है? कवक और शैवालकर। जब बैरोमीटर का अचानक गिरेगा तो क्या होगा? आंधी तूफान। आधुनिक पीरियडिक टेबल में सिलिकॉन को किसके बीच में रखा गया है? सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना होता है? 14। 14 से पहले क्या हुआ? 13 और 13 और 15। वो एग्जाम में नहीं देगा, वो तत्व दे देगा। सिलिकॉन से पहले क्या हुआ? 13 तो एल्युमिनियम और सिलिकॉन के बाद 15 किसका है? फास्फोरस। देखा एग्जाम में कैसे दे सकता है? तो ऐसे दे सकता है। अंतिम उपधातु क्या है? अंतिम उपधातु किस वर्ग में है? किसमें क्या है? बोरॉन परिवार का दूसरा सदस्य क्या है? कार्बन परिवार का तीसरा सदस्य कौन है? डायरेक्ट देगा। टेलुरियम किस आवर्त किस वर्ग में है? इधर उधर। अंडा देने वाला जानवर को क्या बोलेंगे? अंडजनक। आगे बताइए, मनुष्य की आवाज की ध्वनि कंपन के द्वारा उत्पादित होता है कि नहीं होता है? होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या बोलेंगे? CaO। हृदय मांसपेशी किस आकार का होता है? देखिए बेलनाकार, शाखित और एकल तीनों होता है। बेलना भी लगेगा और क्या लगेगा? शाखित और एकल नाभिक होता है, एक नाभिक होता है। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान बढ़ते हैं ध्वनि गति क्या होगा? नहीं लग रहा है कि जैसे भी हम तापमान बढ़ाते हैं ध्वनि गति बढ़ेगा। वाष्पीकरण किसी घटना है? कल भी बताए थे सतही घटना। वाष्पीकरण सतही घटना। वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस पदार्थ वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव में बदला? ठोस में द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलना। सब बता दिए। ये वीडियो हम शॉर्ट वीडियो में डाले हैं, पूरा चित्र से बता दिए। सीब, ट्यूब और स कोशिकाएं मुख्य रूप से किसके उत्तरदायी है? पौधों में भोजन संचरण। भोजन। लिटमस न तो अम्लीय और न ही क्षारीय, तो उसका रंग कैसा है? बैगनी। लिटमस का कलर समझो बैगनी। सोडियम ठंडे जल के साथ तीव्रता से क्रिया करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। ये पहला जो वर्ग में आता है ना तो जल से अभिक्रिया करता है, ध्यान रखना। पोटेशियम हो जाए, सोडियम हो जाए, सब अभिक्रिया करता है। हाइड्रोजन नहीं करता, ये सब करता है। हाइड्रोजन तो कर भी करता है, हाइड्रोजन तो भी करता है। हाइपरमेट्रोपिया किसको बोलते हैं? उत्तर लेंस से। निकट बोलेगा मायोपिया, निकट। मेरे पिया निकट आ जाए, ठीक है। अवतल में मेरे पिया निकट आ जाए। हाँ। दो द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है कौन सा नियम? गुरुत्व बल। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। रूट टिप या शूट टिप किस उत्तक का भाग है? रूट टिप बताते हैं, ये किडनी का है क्या? विविजोत्तक उत्तक। पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो। तो अणु। स्वतंत्रता में कौन रहेगा? अणु। ध्यान रखना। ये जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो तो कौन सा यात्रा करना चाहता है? कौन सा चाल? पराध्वनिक चाल। पराध्वनिक करता है। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो, सबसे ज्यादा जो होता है, तो इसे पराध्वनिक चाल। सबसे ज्यादा अल्ट्रासोनिक पराश्रव तरंग नहीं हुआ, वही हुआ। सबसे नहीं बताते, एक से अधिक, एक के बराबर, सबसे ज्यादा 5 से जो अधिक है। 5 से अधिक कौन सुन सकता है? बताए थे, बताओ तो किसको? अति प्राध्वनिक जो बोलते हैं, अति प्राध्वनिक। मिसाइल। विमांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? वोल्ट मीटर। मछली में कितना हृदय होता है? 2। ब्रायोफाइटा पादप जगत का क्या कहलाता है? उभयचर। पूछा हुआ है, पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर भार का क्या होता है? वही तो एग्जाम में उल्टा पुल्टा मार क्या हो गया। परमाणु का भार, पृथ्वी का भार चंद्रमा का भार का कितना होता है? तो 6 गुना। पृथ्वी 6, चंद्रमा 1। तुम क्या पूछे? यही पूछे। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा के भार का 6 गुना। अब बोलेगा चंद्रमा का भार पृथ्वी का भार का 1/6,
पृथ्वी छो है, पृथ्वी से 100 रुपए में समझो। एक छो पृथ्वी पर 600 न्यूटन तो चंद्रमा पर 100 न्यूटन, और चंद्रमा पर 3600 तो यहाँ कितना होगा 3600 गुना 6। ओ माय गॉड, ऐसा क्या? लेंथेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है 57, एक्टिनियम का 89। सारा क्वेश्चन पूछा ही है, लेकिन उभयचर और अधिकांश सरीसृप में कितना कक्षीय हृदय होता है? 3 कक्षीय होता है। पानी का बर्फ में परिवर्तन कैसा है? भौतिक। अरे पानी से बर्फ बनेगा, बर्फ से फिर पानी बनेगा। कार्बन के 60 अप्रूव में कार्बन परमाणुओं को किसके आकार में व्यवस्थित करते हैं? किस आकार का? फुटबॉल। कार्बन के आकार में फुटबॉल, ध्यान रखना। तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस में बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान के क्या करना होगा? घटाना पड़ेगा, ध्यान रखना। नहीं समझ में आएगा सूत्र लिख लेना, बना लेना, उल्टा पुल्टा नहीं बनना। के से अगर सी में जाना होगा ना तो घटाना होगा, सी से के में जाना होगा तो के 11 है तो जोड़ना पड़ेगा। पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता होता है। किस पदार्थ में उत्तम प्रतिरोधकता होता है? प्रतिरोधकता मतलब नहीं समझे? हाँ सर। सबसे अधिक चालकता किस में होता है? चांदी में होता है ना। और सबसे अधिक प्रतिरोधकता जो विद्युत का नहीं उत्पादन करे, चालक ना हो, वो लकड़ी एवोनाइट। एवोनाइट से तो कोई ज्यादा है ही नहीं। एवोनाइट, शीशा तीसा सब बहुत अभी पीछे हो जाता है। एवोनाइट में हाँ, सबसे उच्चतम प्रतिरोधकता किसका? एवोनाइट। ऐसे बोलेगा तो चांदी, सोना भी तो बहुत कम होता है, जानिए रहे हो। सोना का पैसा ही इतना लगता है कि उसका अति नहीं हो पाता है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? आर्थ्रोपोडा। रेडियोधर्मी तत्व कौन है? एक्टिनाइट की लेंथेनाइट? एक्टिनाइट। लेक्टिनाइट ले, एक्टिनाइट होता है, लेक्टी दे दिया। लेट्रिन का रंग पीला किसके कारण होता है? क्वेश्चन आ गया, बिलीरुबिन के कारण। बिलीरुबिन, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम कार्बोनेट के अणु में कितने परमाणु होते हैं? हाँ, पीला बोलेगा बिलीरुबिन होता है। खानों पर निर्भर करता है। सोडियम कार्बोनेट के अणु में कितने परमाणु होते हैं? 6। सहसंयोजिक आबंध के 2 परमाणु के बीच आबंध का अधिकतम संख्या क्या होता है? सहसंयोजिक आबंध में CH-Cl3 सब नहीं होता है, तो 3 होता है। बल और विस्थापन विपरीत ऋणात्मक हो तो कितना डिग्री होता है? 180। देखो आ गया ना, पढ़ता तो ना है। सबसे अधिक विविधता लाता है कौन सा? लैंगिक या अलैंगिक? लैंगिक। फास्फोरस की परमाणुता कितना होता है? 4। चतुर। कल्याण बताए थे, कल बड़ा गलती था, सुधरवाए थे। चतुर करवाए थे, बोले थे चतुर, तुम सब नहीं आया तब तुमसे चतुर बोले थे, नहीं बोले थे, कल बोले थे चतुर। इसको सुधारे हुए। एक्टिनियम का परमाणु कितना होता है? 89। 9/10/2018 को पूछा है। इसके बाद 57 वाला पूछा किसमें? 9/10/2000 फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट में पूछ दिया ये लेंथेनम। इसके बाद एक्टिनियम का। लेंथेनम का परमाणु संख्या कहां से कहां तक होता है? 58 से 71। 57 से 71 रहेगा, 58 से 71 रहेगा तो 58 से 71 मारना। 58 से 71 नहीं रहेगा तब 57 से 71 मारना। कहीं आपकी प्रेडिक्टेबल जो बनाया हटाइए दिया इसमें। एंथेनाइट जो बोले आप एंथेनाइट बोले, लेंथेनाइट होता है और एक्टिनाइट होता है। एंथेनाइट जो बोले 90 से 103। 89 से नहीं मारना है। इथेन संतृप्त है, असंतृप्त है? संतृप्त है। पानी के संघनन के लिए विशेष उत्तक होता है कौन? जिम्नोस्पर्म। संघनन करता है। किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा के वेग के साथ क्या होता है? गतिज ऊर्जा वेग के साथ, गतिज ऊर्जा यहाँ वेग है, क्या होगा? गतिज ऊर्जा बराबर वेग बढ़ेगा। 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 जूल बराबर कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। पुरुष में शुक्राणु और मूत्र के लिए समान मार्ग है, उसको क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम हो तो दाब क्या होगा? अधिक होगा। क्षेत्रफल कम होगा तो दाब। गंधक में कैसा परमाणु होता है? बहुपरमाणु। जैसे सल्फर एसिड हुआ ना, बहुपरमाणु। 4 से ज्यादा देता है तो बहुपरमाणु देता है। उच्च गलनांक और क्वथनांक ये ऐसे दिया। सहसंयोजक यौगिक का नहीं होता, नहीं वाला नहीं पढ़ोगे। मानव शरीर का सैनिक किसको बोलते हैं? WBC। अवतल दर्पण को किस दर्पण के नाम से जानते हैं? अभिसारी। मजा आ गया। बेंजीन संतृप्त है कि असंतृप्त है? असंतृप्त।
समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा। आभासी और सीधा। आभासी ने जगत क्या हुआ? कल्पना। कल आभास हुआ था, कल आभास, कल्पना को ही आभासी बोलते हैं। किसके नियम के अनुसार लोहा जो गुण में कोबाल्ट और निकेल जैसा दिखता है तब से बहुत दूर रखा गया है? यह है न्यूलैंड्स का। लोहा जो गुण में कोबाल्ट और निकेल जैसा दिखता है, लौह का गुण जो है ना कोबाल्ट निकेल जैसा दिखता है, किसमें? तो न्यूलैंड्स का। सूरज की रोशनी की उपस्थिति में क्लोरीन को अधिक तीव्रता से अभिक्रिया में क्या मिलाया जाता है? तो हाइड्रोकार्बन। HIV का फुल फॉर्म बताइए। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। दूध का घनत्व किससे मापते हैं? लैक्टो में। अल्फांसो एक क्या है? आम का प्रकार। उत्तल दर्पण को किस नाम से जानते हैं? अभिसारी। अभिसारी, सॉरी, अभिसारी क्या बताए? अवतल। आगे बताइए। सल्फ्यूरिक, जब जल में सल्फ्यूरिक अम्ल घोलना कैसा विक्रिया है? उष्माक्षेपी, अति उष्माक्षेपी। एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों का संतरण क्या कहलाता है? परागकण। परागकण का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी। आगे बताइए। जूल का नियम किसके बीच संबंध बताता है? विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा के। आयोडीन को किस वर्ग में रखा गया है? हेलोजन ग्रुप 17। क्या अगर स्थिति जो किसी वस्तु का किसके साथ बदलती है? ऊंचाई के साथ। वो स्थिति जो MgH नहीं होता है, वही हुआ। आवर्तसानी की खोज किसने किया है? मैंडलीफ। लास्ट पेज है। किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा, इसकी प्रतिरोध का क्या होता है? नहीं समझे? V बराबर क्या होता है? यही बोल रहा है। V बराबर IR हुआ। तो क्वेश्चन में बोला किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा, प्रतिरोध का क्या होता है? धारा प्रतिरोध का क्या है? उल्टा ना। यहाँ गुना में तो क्या होगा? उल्टा होगा। धारा प्रतिरोध का उल्टा। CO का द्रव्यमान कितना होता है? 12 और 16 कितना हुआ? 28। स्टार फिश किस समूह में आता है? एकाइनोडर्मेटा। कैल्शियम तत्व किस क्या कहते हैं? क्षार की क्षारीय मृदा? क्षार धातु। क्षार धातु ऐसे दिया है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की न तो विनाश, किसका नियम? क्षार बोला, क्षारीय मृदा इस ऐसे नहीं बोला है। क्षारीय मृदा धातु में से आएगा। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा जस्ता। अमोनिया में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का अनुपात बताओ। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात ही गलत लिखा है। 14:3। इस सुधार लीजिएगा। पेज नंबर आपका 166 में N2 ही दे दिया है। लास्ट में H2 कर देना है। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या बोलते हैं? दाब। किसकी जानवर की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होता है? सरीसृप। तरंग की लंबाई आमतौर पर किससे व्यक्त करते हैं? तरंग दैर्घ्य किससे व्यक्त करते हैं? लैम्डा से। तरंग दैर्घ्य का सही मात्रक क्या होता है? गलत। तरंग दैर्घ्य का सही मात्रक मीटर। और तरंग दैर्घ्य का व्यावहारिक मात्रक बोलेगा तो एंगस्ट्रॉम। किस वैज्ञानिक के द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केचुए की भूमिका का अध्ययन किया था? ये है डार्विन। मिट्टी की उर्वरता में केचुए की भूमिका का अध्ययन किया था डार्विन। ऑटोमोबाइल का दूरी किससे मापते हैं? ओडोमीटर। क्षार धातु किस वर्ग में आता है? एक है। मृदा लगेगा तो दूसरा। क्षार धातु होता है एक में, मृदा था दूसरा। रियर व्यू दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? साइड मिरर, यही बोल रहा है। उत्तल। गोल घुमा फिरा दे दिया। इथेनोइक एसिड किस एसिड को कहते हैं? इथेनोइक एसिड एसिटिक एसिड को। एसिटिक एसिड का शुद्ध बताइए। CH3COOH। जड़ तने का शीर्ष बढ़ते हैं किसके उत्तक का कारण? शीर्ष बीजोत्तक उत्तक। यदि किसी लवण का pH मान 0 है तो वह क्या है? वह सशक्त एसिड और कमजोर बेस है। एसिड मतलब सशक्त अम्ल और कमजोर क्षार। दूध का दही में बदलना कैसी विक्रिया है? रासायनिक विक्रिया। दूरी भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक हो सकता है, नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। विस्थापन हो सकता है। ऊपर विस्थापन ज्ञात क्या हुआ? धनात्मक। नीचे आया तो ऋणात्मक। हाइड्रोजन हीलियम किस आवर्त में रखा गया है? पहला आवर्त में।
पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है? कोलेन कर्मा। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन। विकासवाद हो जाएगा दादा मेनू जी। अरे देखिए वो इकोनॉमिक्स का है, ये साइंस का है, कभी एक साथ नहीं देगा ऑप्शन। मैग्नीशियम रिबन को चमकदार किस कलर का होता है? सफेद। मैग्नीशियम रिबन का चमकदार सफेद लौह। त्रिक नियम किसने दिया था? डोवेना ने किस तत्व पर प्रयोग किया था त्रिक नियम? प्लेटिनम पर पहला किया था। नारियल का भूसी किस उत्तक का बनाता है? स्क्रीन का। कठोर भी होता है। महिला रोगाणु में कितना गुणसूत्र होता है? 23। देखो महिला या बोले पुरुष बोले ना ये को लगेगा ना तो 23, अब मनुष्य बोलेगा तो 46। ध्यान रखना। पारा और सीसा धातु होते हुए भी क्या है? विद्युत का सुचालक। सभी धातु क्या होते हैं? सुचालक। लेकिन किन दो का अपवाद है? सीसा। गैस स्थिरांक आर का मान कितना होता है? 8.31 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। परागकण कहाँ उत्पन्न होता है? परागकोश को। परागकण का अध्ययन क्या बताया? पेलिनोलॉजी। ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम तत्व को परमाणु का आकार का सही क्रम में सजाए। परमाणु का आकार का सही क्रम में सजाए। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? ऑक्सीजन का 8 और सल्फर का कितना होता है? सल्फर का कितना होता है? 16 और सेलेनियम का कितना होता है? सेलेनियम का कितना? 34 है। कह रहे हाँ सही है 34। सेलेनियम का कितना है? 34। परमाणु का आकार बताइए क्या होगा? सबसे ज्यादा किसका है? सेलेनियम का है। सेलेनियम। इसके बाद क्या है? सल्फर। किसके बाद क्या? ऑक्सीजन। आया ना। विद्युत पंखा किस ऊर्जा को किस ऊर्जा मिलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। ब्रॉन्ज किसका मिश्रण है? तांबा टीन। ब्रॉन्ज को बोलते हैं क्या? कांसा। ब्रॉन्ज को क्या बोलते हैं? कांसा। अब आएगा एग्जाम में तो बोला आके तो दिखाओ, मार के तुम्हारा आधी छोड़ा देंगे भुट्टा। आधुनिक अवस्था में ब्रोमीन किस आवर्त में रखा गया? ब्रोमीन। ब्रोमीन का रट्टा नहीं माना। ब्रोमीन का परमाणु संख्या याद है? ब्रोमीन का परमाणु संख्या ब्रोमीन का बेरिलियम होता है 4, बोरॉन होता है 5। अब बोल रहे हैं ब्रोमीन 35। ब्रोमीन का क्या होता है? 35 है। तो 2, 10, 18, 36 तो किस में होगा? चौथा ना। 2, 10, 18, 36, 54, 2, 10। निष्क्रिय गैस किस वर्ग में आता है? निष्क्रिय गैस 18 आता है। ए लगेगा तो 10 लग जाए। भी ट्रिपल आई ए लिखा है तो मतलब 18 समझ लो। पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? 2 होता है। इसमें 2 अंडकोश होता है। अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, क्या कहलाता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसके साथ ये कंप्लीट हो गया। कल का जो होगा आपका कहां से कहां होगा? 167 से लेके 170 तक है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।